हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 30 सितंबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, सो ये जनरल रीडिंग होती है। ओके, हर एक के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है। एंड इट इज़ अबाउट एनर्जी, ओके, एंड स्पेशली अबाउट योर सिक्स सेंस। तो आपका सिक्स सेंस किस तरह से आपको हेल्प करता है ये आपके ऊपर है। ओके, तो इसमें से कुछ कार्ड्स आप खुद ही जान सकते हैं कि आपसे वो क्या कहना चाह रहे हैं, एंड आपसे रेजोनेट हो भी सकते हैं, डिपेंड, एंड आप खुद कैसे फील करते हैं रिगार्डिंग दैम। ओके, मैं सीधा ये कार्ड्स लूँगा, 4 और ये 5। ओके, लग रहा है मुझे कि ये मैच हो जाएंगे, तो इसलिए मैं उन्हें चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, मैं कार्ड्स यहाँ पे रख रहा हूँ। क्या हालत है उनके दिल की और वो क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 कार्ड्स आ गए यहाँ पे, एंड रेस्ट ऑफ द 5 कार्ड्स हियर। तो फिर देखते हैं कि क्या चल रहा है उनके जिंदगी में। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं क्या चल रहा है उनके ज़िंदगी में। वो लॉस्ट फील कर रहे हैं। ओके, द पर्सन इज़ फीलिंग लॉस्ट, एंड ये इसलिए है कि शायद उसे लग रहा है कि वो किसी को खो बैठे हैं, या फिर उनका झगड़ा हुआ है किसी के साथ। ओके, तो शायद थोड़ी आनाकानी कर रहे हैं, एंड थोड़ा झगड़ा हुआ है, एंड समहाउ द पर्सन इज़ नॉट लिसनिंग टू अदर। ओके, तो शायद आपके साथ भी उनका झगड़ा हुआ होगा, या फैमिली मेम्बर से किसी से इनका झगड़ा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ विच क्या हुआ है कि वो अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं। ओके, द पर्सन इज़ फीलिंग लॉस्ट, और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई बात नहीं मानता, जो मैं कहता हूँ वो कोई फॉलो नहीं करता, तो ऐसा शायद उनको लग रहा है। तो आई थिंक द पर्सन कुड बी फीलिंग लॉस्ट, एंड आप भी शायद इससे रेजोनेट करते होंगे, एंड आपको भी कहीं लगता होगा कि दिस माइट बी ट्रू। ओके, लेकिन ये भी बात हो सकती है कि हर बात तो आप उसकी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये व्यक्ति मैनिपुलेटिव है। ओके, अपनी बात कैसे मनवाए वो जानता है। ओके, शायद थोड़ी देर के लिए आप सेपरेशन में भी रहे होंगे, डिपेंड करता है। ओके, या 3-4 महीने का सेपरेशन हुआ होगा। ओके, और शायद आपने रिसेंटली बातचीत करना शुरू किया है, रिसेंटली। ठीक है, लेकिन ये लॉस्ट फील कर रहा है। ओके, समहाउ ये आपसे कनेक्शन बढ़ाना चाहता है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन आई थिंक आप इससे डर रहे हैं समहाउ। मे बी आप इसका ट्रस्ट, मतलब ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है। ओके, और आप इतनी जल्दी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट का मतलब ये है कि आप ये तो मान चुके हैं कि द पर्सन इज़ फॉर यू, एंड यू वेर इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, एंड यू वांट टू बी इन हिज रिलेशनशिप, लेकिन इतनी जल्दी आप उसकी कोई भी बात अब मानोगे नहीं। ओके, एंड मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम क्लोजर टू यू, और आप इतने जल्दी उसके साथ इमोशनल और फिजिकल दोनों नहीं होना चाहते। ओके, मे बी ही कुड आस्क यू, और मे बी ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज विश लॉन्ग टाइम अगो, जो आज भी शायद उसके दिल में है, कि वो आपको फ़ोन
पे देखना चाहता है, वो आपसे वीडियो चैट करना चाहता है, वीडियो कॉल करना चाहता है, या फिर देर रात को आपको कह सकता है कि जस्ट सेंड मी योर पिक द वे यू लुक। आई थिंक आप उसकी ये बात इग्नोर कर रहे हो या आपको ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी। ओके, ये इसलिए हुआ क्योंकि शायद से आप ब्रेकअप से उभर रहे हैं एंड मे बी इतनी जल्दी आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ओके, द पर्सन इज़ मैनिपुलेटिंग और आपको ये पता है, आपने शायद ये महसूस किया है एंड दैट इज़ वाई द थिंग इज़ हैपनिंग। ओके, और शायद इसके बारे में ऐसा हो रहा है कि इसके जो भी दोस्त हैं, उनकी जो भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, वो उनका कहना मानते हैं, वट एवर द पर्सन सेज, एंड दिस पर्सन वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दिस विथ यू, लेकिन आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। दैट इज़ वाई द पर्सन इज़ फीलिंग लॉस्ट। ओके, सेकेंड कार्ड इज रिजेक्टेड। ओके, आई थिंक कहीं ना कहीं इसकी जो भावनाएं हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ओके, एंड रिजेक्शन आपके थ्रू भी हो सकता है। ओके, हालांकि पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर ये आपके साथ नहीं है व्यक्ति किसी कारणवश, ओके, मे बी आप सेपरेट हुए हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में ही आप ब्रेकअप हुआ है, तो ये शायद किसी और के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था और किसी और ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। ओके, या अपने दोस्त को इसने कहा था कि आई वॉन्ट टू मीट योर फ्रेंड, ओके, और उस दोस्त ने इसको मना कर दिया है। सो दिस कुड बी हैपनिंग। सो ये रिजेक्ट फील कर रहा है। कहीं ना कहीं आपने भी शायद इसको रिजेक्ट कर दिया है, सेइंग के राइट नाउ आई डोंट वांट टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद मी। जो भी वो आपसे कहना चाहते हैं, जो भी आपके साथ वो करना चाहते हैं, आप उसके लिए रेडी नहीं है। दैट इज़ वाई यू आर रिजेक्टिंग द पर्सन। तो जो भी उनका प्रपोजल होगा आपके लिए, वो आप तुरंत रिजेक्ट कर रहे हो, तुरंत, विदाउट एनी डिले। ओके, ये हो रहा है। दिस कुड बी हैपनिंग। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मिजरेबल। ओके, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपसे सॉफ्ट कॉर्नर प्राप्त कर रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर। और ये उस इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा, वो लॉस्ट फील कर रहा है, एंड सेकेंडली रिजेक्ट फील कर रहा है, रिजेक्टेड हो गया है। एंड आई थिंक आपके सूत्रों से, आपके दोस्तों से आपको ये पता चल रहा है, या फिर मे बी यू आर लुकिंग एट हिज सोशल स्ट्रीम और वहाँ पे देख रहे हैं कि उसके कितने सारे दोस्त हैं। ओके, उसके फॉलोअर्स कितने हैं, वो किसको फॉलो करता है, उसकी टैगलाइन में क्या आता है। ओके, लाइक दैट। तो ये मिजरेबल बन चुका है और कहीं ना कहीं आपका सॉफ्ट कॉर्नर प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ओके, सो द पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, वो आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है और उसे लग रहा है कि आपको मैनिपुलेट करने का सबसे बढ़िया रास्ता ये हो सकता है कि इमोशनली आपको मैनिपुलेट कर दें, ये दिखा के कि वो कितना अकेला है एंड क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, कैसे वो अकेलापन झेल रहा है, कैसे उसके दोस्त उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड कैसे वो अकेला पड़ रहा है और अब वो क्या करे। ओके, तो जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया में एक फ़ेज़ आती है जब हम चाहते हैं कि किसी दोस्त से बात करें, रिश्तेदार से बात करें, भाई बहन से बात करें, और कई बार ये मुमकिन नहीं होता। मान लो आपकी बहन की शादी हुई है तो अपने ससुराल में व्यस्त है, भाई अपने बिज़नेस में या फिर अपने जॉब में व्यस्त है, कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया है तो उसकी टाइमिंग अलग है, तो ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकता, तो आपके लिए वही क्लोज़ है। तो फिर आप अपने दोस्तों को चुनोगे। दोस्त ने भी अगर इनकार कर दिया कि नहीं, आई एम विद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर लाइकवाइज, सो व्हाट ही और शी विल डू। सो ये आपको आपका सॉफ्ट कॉर्नर जीतने की कोशिश कर रहा है। ओके, एंड आई थिंक ये कार्ड आ रहा है काइंडनेस। तो आई थिंक आप ये जो भी मैनिपुलेट करने जा रहा है इसको येस कह रहे हो, यू आर गोइंग टू से येस टू दिस पर्सन आउट ऑफ काइंडनेस। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके रिजेक्शन से एंड आपके ना कहने से इस व्यक्ति को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आप ये भूल गए हैं कि ये व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहा है। यू नो, ये एक ट्रिक होती है, साइकोलॉजिकल ट्रिक। ओके, जैसे कि गुड कॉप बैड कॉप एक सीरीज़ होती है। मतलब क्या होता है कि मान लो एक व्यक्ति होता है, ओके, उसे जांच करनी उससे, तो वो कैसे जांच करेगा? सीधे अगर जाके पूछेगा तूने क्राइम किया तो वो ना कहेगा। तो वो ट्रिक कहते हैं। पहला जो ऑफिसर जाएगा वो गुड कॉप बनेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ वगैरह वगैरह। दूसरा कॉप जाएगा वो बैड कॉप रहेगा, वो दिखाएगा कि मैं कितना बैड हूँ। और फिर ये ट्रिक काम करती है और वो सामने वाला इंसान वो डर जाता है क्योंकि वो दो फीलिंग्स में आ जाता है, जैसे कि हंसना भी है, रोना भी है, तो फाइनली कंफ्यूज होता है इंसान। तो वैसे ये है, एंड ये व्यक्ति आपको कंफ्यूज करा रहा है। सो आउट ऑफ काइंडनेस आप दिखा रहे हो उसको एंड आप उसको फॉरगिव कर रहे हो। ओके, वॉट एवर द पर्सन हैज़ डन इन हिज हर लाइफ। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज शाइनेस।
So I think this is the thing which he demands from you. Okay, at least ये चीज़ उसके दिल में चल रही है, and the person is expressing what he wants from you. Okay, तो शायद ये आपसे कहीं मिलना चाहता है, कहीं बात एक्सप्रेस करना चाहता है. अभी डिपेंड करता है कि कौन सी लेवल तक ये जाता है. ओके, मेजरली ये आपसे धीरे धीरे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करेगा. समहाउ द पर्सन वांट टू सी यू. ओके, वो आपको देखना चाहता है, एंड ही वांट टू हैव अ फिजिकल कनेक्शन विथ यू. ओके, सो धीरे धीरे वो आपको करीब आने की कोशिश करेगा, एंड द पर्सन वुड ट्राई टू हैव फिजिकल कनेक्शन विथ यू, क्योंकि आई थिंक ये उसको लग रहा है. दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी. ओके, जो मैरिड कपल है उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा है कि द पर्सन इज़ अट्रैक्टेड इन यू, एंड वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टिव है. बट अदर दैन दैट, द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, आपसे क्लोज आना चाहता है. ही वॉन्ट टू सी यू ऑन फोन ड्यूरिंग लेट नाइट, द वे ही डिमांड. उसकी कुछ भी डिमांड हो सकती है, एंड यू कुड से येस टू दैट. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स. तो यहाँ पे है लॉस. यहाँ पे भी सेम वही आ रहा है. ये जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं लॉस फील कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली वीक बन गया है. हालांकि आई थिंक आपको काफ़ी एटीट्यूड दिखा रहा था. मे बी इनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है. ओके, एंड द पर्सन इज़ लिविंग लोनली. काफ़ी बड़ा मैंशन में रहता है, काफ़ी बड़े फ्लैट में रहता है इंसान. ओके, इन्फ्लुएंशियल फैमिली से रहेगा, लेकिन हालांकि हालत उसकी अभी खस्ता है. ओके, आई थिंक रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है इंसान, या फिर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी में कहीं पे काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पैसे अटक गए हैं. मे बी शेयर मार्केट में या फिर कहीं पे अटक गए हैं, इसके लिए लॉस हो रहा है. ओके, एंड इस हिसाब से भी हो रहा है कि शायद इसकी पास में काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स थी, या इट कुड बी अबाउट बॉयफ्रेंड, बट राइट नाउ द पर्सन इज़ अलोन. ड्यूरिंग द कोविड एपिडेमिक एवरीथिंग, सब लोग भाग गए हैं, तो ये अकेला रह गया है. तो नो बडी इज़ विथ हिम और हर, तो कोई इसके साथ नहीं है. ओके, एंड आई थिंक बिकॉज फाइनेंशियली इतने एसेट इसके अभी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो जो लोग इसके साथ थे वो सिर्फ मनी के लिए थे, तो वो नहीं है उसके साथ में अभी, तो उसको छोड़ के चले गए हैं. एंड सेकेंड थिंग के जो भी उनको उससे लेना था वो तो उन्होंने ले लिया है. सो राइट नाउ नथिंग हैज़ हैपन, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल से फिजिकल सेटिस्फैक्शन तो उन्होंने ले लिया है. सो नथिंग हैज़ लेफ्ट बिकॉज देयर इज़ नो इमोशनल कनेक्शन, तो वो छोड़ के चले गए इसको. ओके, सो ये बात हो गई है इसकी. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है प्लानिंग. तो ये व्यक्ति प्लानिंग कर रहा है, इसके दिमाग में काफ़ी सारी प्लानिंग है. तो कैसे वापस से बिजनेस में वर्कआउट किया जाए, बिजनेस में उछाल लाया जाए, या फिर जॉब पे कैसे फोकस किया जाए, इसके ऊपर प्लानिंग कर रहा है. ओके, ये प्लानिंग चल रही है उसकी. सो मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू अचीव सक्सेस, और इस सक्सेस को अचीव करने के लिए उसे काफ़ी सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा. ओके, इतनी जल्दी उसको सक्सेस नहीं मिलने वाली, काफ़ी सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा इसको, क्योंकि आई थिंक बहुत लेट उसने शुरू किया है वर्क करना. उसके दोस्त उससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और ये अधूरा रह गया है. ये शायद अपने प्लानिंग में आपकी भी हेल्प ले सकता है. मे बी आप भी सेम प्रोफेशन में हो. ओके, और आपने किसी न किसी तरीके से इसको पास्ट में हेल्प की थी, और इससे इसको काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ था. सो ये आपकी हेल्प मांग सकता है, पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है न्यू आइडिया. तो कोई ना कोई आइडिया इसके दिमाग में आएगा आपसे कम्युनिकेट करने का, एंड ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट कर सकता है. ओके, सो द पर्सन इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू. इट इज़ फॉर प्योरली हिज बेनिफिशियल. तो ये अपने फ़ायदे के लिए आपसे कॉल करेगा. ओके, ये हो सकता है. द पर्सन इज़ हैविंग न्यू आइडिया. और ये कार्ड इनसे भी रेजोनेट करता है कि जो कपल है, द पीपल हु आर लिविंग एज अ कपल, जिनकी शादी हुई है, आई थिंक ये व्यक्ति बहुत ही रोमांचित होगा. एंड आई थिंक रेड कलर आज उसको काफ़ी पसंद आएगा. ओके, मे बी ही विल फोर्स यू, और शी विल वियर रेड साड़ी और रेड ड्रेस, और ही विल फोर्स यू टू वियर रेड ड्रेस या रेड साड़ी. वो कहेगा कि आप लाल कलर का कुछ पहन ले, फिर रेड लिपस्टिक could resonate with him or her. Okay, and suddenly he will start touching you, okay, start kissing you. तो ये बातें हो सकती है, और आप भी काफ़ी सारे रोमांचित हो सकते हो.
तो ऐसे कई सारे आइडियाज़ उसके दिमाग में आ रहे हैं आपके लिए, एंड बिकॉज यू हैव अ वेरी वेरी ओपन रिलेशनशिप, ओके, मे बी आप दोनों ही रहते हैं, नो फैमिली मेम्बर्स, सो इसीलिए आप ओपन हैं, एंड दैट्स वाई द पर्सन इज ऑलवेज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू एंड ट्राइंग टू हैव डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट विथ यू। आई थिंक ये एक न्यू आइडिया उसको शायद आएगा, रेड कलर ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे और इन दोनों से, आपको और इनको, वो रेड कलर ज़्यादा तो आपको पहनने को कह सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है फैमिली जॉय। तो इस व्यक्ति के लिए फैमिली जॉय ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और आई थिंक फाइनली इसको अकल आएगी कि फैमिली के सिवा सही मज़ा कहीं पे नहीं आता। फैमिली ही सच्चा खजाना है, फैमिली ही सच्चा प्यार है, और इसी में ही सब भलाई है। तो शायद इसके काफ़ी सारे अफेयर्स हुए होंगे, लेकिन सब ने इसको छोड़ दिया है, तभी अकेला पड़ गया है। लेकिन इसके फादर जो है वो आज भी इसके ऊपर अंकुश लगाए हुए हैं, कहीं ना कहीं इनके अंडर वो है, एंड वो उनसे डरता है, एंड वो इसके फादर इसको ये रियलाइज़ करा देंगे कि फैमिली जॉय कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये उसे रियलाइज़ हो सकता है, एंड ही कुड कम टू फैमिली, ओके। तो शायद ये अपनी फैमिली के साथ डिनर कर सकता है, उनके साथ घूम सकता है, या अपने फैमिली के पास जाने की कोशिश कर सकता है। मे बी शायद एफ्लुएंशियल गाय है, एंड आई थिंक काफ़ी बड़ा बिजनेस एम्पायर है, लेकिन फाइनली डिसाइड कर सकता है कि मुझे मेरी फैमिली के साथ पास जाना है, ओके। या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं वो गांव में रहते हैं या बहुत ही सीधे साधे हैं, और वो डिसाइड कर सकता है कि लेट मी चूज़ माई फैमिली ओवर एवरीथिंग। तो सब छोड़ छाड़ के अपने फैमिली के पास जाने का सोच सकता है, एंड शायद ये आपको रियलाइज़ करा देगा कि आई एम गोइंग बैक टू माई पेरेंट्स। तो कहीं ना कहीं पोस्ट डालेगा या आपसे बात करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मेकिंग अ हार्ड चॉइस, ओके। तो ये हार्ड चॉइस आई थिंक इसलिए है क्योंकि आई थिंक उसको ये डिसाइड करना है कि क्या वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेगा या नहीं, ओके। कपल्स के लिए तो कार्ड ये आ गया, न्यू आइडिया, जो ऑलरेडी मैरिड है। ये कार्ड आ गए हैं कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर धीरे धीरे बात होती है, हल्की हल्की बातें होती है, लेकिन कई बार झगड़ा भी होता है, या फिर आप उतने करीब नहीं है, क्लोज नहीं है, तो थिंक ये डिसाइड कर रहा है कि कैसे आपसे कम्युनिकेट करें, ठीक है। क्योंकि आई थिंक ये फाइनली रियलाइज़ कर चुका है कि फैमिली जॉय ही सब कुछ है। एंड आई थिंक जैसे ही वो फैमिली नाम सुनता है तो उसे आप दिखाई देते हो, ओके। ही और शी जस्ट रिमेंबर यू। आपके अलावा उसे और कोई नहीं दिखता, क्योंकि आप में वो सब क्वालिटीज़ हैं टू बिकम अ फैमिली पर्सन, टू बिकम अ फैमिली मैन, ओके। तो आप में सब गुण हैं। आप बड़ों को रिस्पेक्ट करते हो, ओके, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हो, प्रेयर्स करते हो, एंड दिल से बातें करते हो, कहीं भी छुपाते नहीं हैं कुछ बातें, कोई भी फ्लर्ट नहीं करते, आप जस्ट जेन्युइन प्यार करते हैं। एंड जब भी आपकी इनसे मुलाकात होती है, या फिर जैसे जैसे इनकी और आपकी मुलाकात हुई, तो आपके दिल में बस प्यार ही प्यार है और कुछ नहीं है। कभी भी आपने इसका यूज़ नहीं किया, या फिर कभी भी आपने इसको डोमिनेट नहीं किया, उसको जैसा है वैसे रहने दिया। हालांकि डेफिनेटली यू हैव केप्ट अ लाइन कि आपने उसको इस लाइन को पार करने नहीं दिया कभी भी। कभी भी आपको लगा होगा कि इसके अफेयर है तो ठीक है, यू कैन डू दैट, बट यू कैन नॉट डू दिस विथ मी, ओके। सो ये बात है। तो आई थिंक ये उसके लिए हार्ड चॉइस होगा कि कैसे वो आपसे कम्युनिकेट करे और बताएं, एंड शायद वो अपने फैमिली को आपके बारे में इन्फॉर्म कर सकता है दैट ही इज़ सीरियस अबाउट यू। तो इतना रीडिंग आपके लिए, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।